पीसीएस प्री, एआरओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए छात्र बीते 4 दिनों से लगातार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में शाम के वक्त आयोग के द्वारा ये कहा जाता है कि पीसीएस प्री तो एक दिन में होगा, लेकिन आरओ और एआरओ के लिए गठित एक टीम की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जो एग्ज़ाम की डेट है वो स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ यहाँ तमाम वो छात्र हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आयोग के इस फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जो आए हैं, हम सभी मुखर्जी नगर से भी आए हैं, हमारे साथी इलाहाबाद से भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा मुद्दा केवल एक ही है, हम दो नहीं हैं, यूपी पीसीएस और आरओ दोनों का कंबाइंड आप नोटिस निकालिए कि दोनों परीक्षाएं आप स्थगित करके 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन आप करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं है नॉर्मलाइजेशन का मानविकी के विषयों के लिए। और कल से पिछले 4 दिनों से और भी छात्र जो मुखर्जी नगर दिल्ली में पढ़ाई करते हैं वो यहाँ पे आके आपके सामने धरने पे बैठे हुए हैं। और जो यूपी पीसीएस फ्री का आप लॉलीपॉप दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। जो आप कमेटी उमेटी बनाएंगे वो बाद में बनाइए, उससे हमसे कोई लेना देना, लेकिन हमें ये एक नोटिस दे दीजिए कि आरओ का भी पेपर हम एक दिन में कराएंगे, एक शिफ्ट में कराएंगे, जैसे आपने यूपी पीसीएस का दिया है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या जो ये दिया गया लॉलीपॉप है? हाँ, ये लॉलीपॉप है और हमें नोटिस के साथ साथ ये भी आश्वासन देना पड़ेगा कि हमारी अगली परीक्षा कब होगी। हमें उस परीक्षा का हमें तिथि जानना है, या डेट दे, नहीं तो कल को वो डेट निकालने में पता नहीं कितना समय निकाल लें। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, अगर जो अभी आयोग के हिसाब से फैसला आया है वो एक फैसला, आप उसको सही से फैसला नहीं मानिए, क्योंकि इसमें पीसेस के बारे में चलो सही दिया है, क्योंकि जो पीसेस की उसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन आरओ उसके साथ सम्मिलित परीक्षा है, सेकंड पीसीएस है उत्तर प्रदेश का, तो आप उसको किस आधार पर रखें? उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे। जो आपका नॉर्मेशन का एरिया है वो पूरी तरह से, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपने ढाका की राजधानी पढ़ा तो आप लगा लोगे, किसी ने वियतनाम की पढ़ा तो उसके लिए टफ होगा। इसका कोई मानक जीएस में नहीं, मैथ में है, इंग्लिश में है, उसका पता है, लेकिन इसमें कोई मानक नहीं है। ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा आप लोग का जब तक वो भी प्रदर्शन के बारे में देखिए, बच्चे कर रहे हैं अपनी सब कर रहे हैं, क्योंकि सबकी मेहनत है, क्योंकि ये एक हक है हम लोग की, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, हम लोग का हक है, संविधान ने हक दिया। क्योंकि आप किसी भी देश में जाएंगे 30% से ज़्यादा सरकारी नौकरी है, वहाँ के चल रही है। हाँ कह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये भीड़ को कम करने का एक जरिया है सिर्फ, पर सरकार को ये समझना होगा कि हमने जो लक्ष्य लिया है उसको पूरे तरीके से हासिल करके यहाँ से जाएंगे। क्योंकि सर 5 नवंबर को दोनों नोटिस एक साथ जारी हुए थे कि हम पीसीएस की परीक्षा 2 शिफ्ट में और आरओ की परीक्षा 3 शिफ्ट में कराएंगे, तो फिर यहाँ आधी नोटिस क्यों आई है कि सिर्फ हम पीसीएस की 1 शिफ्ट में कराएंगे, बाकी आरओ के लिए वो कमेटी गठित करेंगे? यही लोग कहे थे कि हम परीक्षा को शुचितापूर्ण कराने के लिए कमेटी गठित कर रहे हैं, वही कमेटी सुझाव दे दी कि हम 3 शिफ्ट में और 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे। तो हम ऐसी कमेटियों पे भरोसा नहीं करते, हम बटने वाले नहीं हैं, कमेटी पर भरोसा और आरओ दोनों को सिर्फ बटेंगे नहीं जी। हमारा कहना यही है, कभी ऑफिशियल नोटिस कोई आया नहीं है, और सुबह से जितने लड़के रिटर्न किए गए हैं अभी तक उनका कहीं पता नहीं है। कुछ बच्चे पुलिस लाइन में हैं, आशुतोष पांडे जी का कहीं पता नहीं है। हमने पूरे थाने चौकी सभी जगह देख लिया, कहीं कोई लड़का नहीं मिला है। चलान हुआ क्या हुआ अभी तक कोई पुख्ता सूचना नहीं दिया जा रहा है। एसटीएफ लेके गई, सबसे बड़ी बात डर है। एसटीएफ सर क्यों आई है? सर यहाँ पे कोई ऐसे कोई है नहीं, यहाँ कोई अराजकता तो नहीं है, छात्र हैं, हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि छात्र सड़क पर बैठ करके पढ़ाई भी कर रहे हैं। सर इन्होंने ये नीति अपनाई है कि जिस तरह से 1905 में लॉर्ड कर्जन ने नीति अपनाई थी, वायसराय ने बंगाल विभाजन करके जो बांटो और राज करो की नीति, उसी तरह से इन्होंने पीसीएस का नोटिस बांटो और राज करो। सर पीसीएस में जिस तरह से 1 शिफ्ट का निर्णय लिया गया है, ये हमारी और आपकी जीत नहीं है, ये आने वाले भविष्य की भी जीत होगी। क्योंकि युवाओं को परेशान ना करें, हम युवा देश का भविष्य है, हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें भविष्य बनाना है, यही हम कहना चाहेंगे। कहाँ से आप आए हैं? भटनी से सर, देवरिया जिला। देवरिया से आप आए हैं और हम देख रहे हैं तमाम जो छात्र हैं वो अब अन्य जनपदों से लगातार आ रहे हैं। ये देख लिए महात्मा गांधी की आप तस्वीर लेके टहल रहे हैं, आखिर क्या कारण है? क्योंकि गांधी जी भी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे और हम लोग भी उसी के लिए लगे हुए हैं। इन्होंने पीसीएस को तो स्थगित करके और 1 शिफ्ट में करने का निर्णय जो दिया वो बहुत ही छात्रों के हित में है, लेकिन आरओ का इन्होंने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया है, जिसपे अभी हम लोग डटे रहेंगे और उसका भी फाइनल निर्णय नोटिस के माध्यम से आप लोग अभी प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा सर। जैसा कि आप गांधी जी के नाम लिए, गांधी जी अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते थे, हम लोग ठीक एकदम गांधी जी का आंदोलन पे एकदम फॉलो कर रहे हैं। अभी जो 21 ऑफिशियल नोटिस आया है पीसीएस का, लेकिन अनिश्चित काल के लिए उसका एग्जाम कोई निर्धारित डेट नहीं है।
आर के अभी वो जो कि 2 शिफ्ट एग्जाम करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग PCS की जैसे पूर्ववत की तरह होते था एग्जाम RO और PCS का, हम लोग ये चाहते हैं RO और PCS का दोनों जो है पूर्ववत की तरह एग्जाम हो, क्योंकि यही आयोग दोनों एग्जाम करवाता है। RO का भी 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, 1 डे एग्जाम नहीं करवाना चाहिए। 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम हो, सॉरी, हाँ 1 डे एक ही दिन एग्जाम हो। जैसे PCS के लिए ये फैसला लिया गया, वैसे ही RO और ARO के लिए भी फैसला लिया जाए कि एक ही दिन जो है एग्जाम हो, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो। अगर 41 जिलों में अगर एग्जाम हो रहा है तो वो संख्या बढ़ा ली जाए, 75 जिले हैं 55 जिले कर दिए जाएं, 60 जिले कर दिए जाएं। ये यहाँ के छात्रों का कहना है, परीक्षार्थियों का कहना है। और इनका है कि जो भी छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनकी जल्द से जल्द रिहाई भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ तस्वीरें आपको जारी होंगी कैमरे की, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार, अभी रात का समय है और संख्या जो है यहाँ पर जो इजाफा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग के गेट के सामने भी आपको देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, छात्राएं भी यहाँ पर खड़े। आप लोग यहाँ पर आए, क्या कहना चाहती हैं? आयोग के फैसले से क्या कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या कहना चाहते, क्या मांगे? आर का भी होना चाहिए, PCS का RO और RO का भी होना चाहिए जी, PCS का हो गया। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? और ये सबकी डिमांड है, डिमांड पूरी हो, सबकी डिमांड हो रही है ना, डिमांड पूरी हो। आप लोग भी लगातार, आज चौथा दिन है, फैसला आता है PCS के लिए आता है, RO के लिए फिर इन्होंने कह दिया कि एक टीम गठित की जाएगी। कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? ये तो पूरी तरह से झूठ है। सरकार बरगलाने का काम कर रही है, छात्र को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। सरकार के ऊपर किसी भी परिस्थिति में हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जब तक सरकार लिखित नहीं दे देती है तब तक हम किसी भी प्रकार से छात्र भरोसा नहीं करेंगे। आप लोग आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? आंदोलन कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक छोड़ेंगे नहीं। सर हम यही कहना चाहते हैं, आज जैसे चौथा दिन हम लोग का आंदोलन हो गया, आज चौथे दिन में जाकर हम लोगों की लड़ाई आधी हुई है और आधी लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं, सरकार अपने लिए नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे, हम लोग भी अपने लिए नारा देते हैं, ना बटेंगे ना हटेंगे। जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं करोगे, जी जान से डटे रहेंगे। ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसको हटने की बात है, तो मतलब कि RO और ARO का भी जो पेपर है वो भी एक दिन हो और एक ही शिफ्ट में पेपर हो, तभी इसका हल निकलेगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि चौथे दिन भी यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। इन्होंने कहा अभी आधी जीत हुई है और अभी आधी जीत होनी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी TV, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।